आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़ और मैं उमर मलिक आज एक नए मेहमान के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। हमारी कोशिश रहती है अक्सर के ऐसे चेहरों को जो है आपके सामने लाएं जिन चेहरों का किसी न किसी दौर में जो है वो कंट्रीब्यूट हो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ आज हैं हम कोटरंका में, अयूब खान साहब, जिनको जो है अयूब पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। अयूब साहब, सबसे पहले आपका जो है खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अयूब साहब, सबसे पहले हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके बाद हम आपकी जो है वो निजी जिंदगी पर देखेंगे, रोशनी डालेंगे। डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, कोटरंका को एक किस्म का जो है मिनी कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो वादियाँ, यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है और जो बर्फबारी यहाँ पे होती है, अक्सर उन सबको देखकर जो है अक्सर लगता है कि हम कहीं ना कहीं कश्मीर के किसी हिस्से में बैठे हैं। तो क्या वजह है कि आज तक यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट उस सतह की नहीं हो सकी कि यहाँ पे टूरिस्ट आ सकें, यहाँ पर लोग जो है वो, चाहे वो लोकल लोग हों या बाहर के जो टूरिस्ट होते हैं, वो आएँ और यहाँ पे जो है अपने फैमिलीज के साथ एंजॉय करें। मलिक साहब, देखिए, आपने मुझे यहाँ के डेवलपमेंट की बात पूछी। डेवलपमेंट जो है, कोटरंका का जो विकास है पिछले 10-15 साल में बहुत अच्छा हुआ। ये कहने की बात नहीं है, मैं जो बात असली सही है उसको सही कहना चाहिए। कोटरंका में पिछले जब से गवर्नमेंट गई है, उससे पहले जो है या डाक बंगलोज वगैरह या कोई भी हमारे स्टेडियम तक या हमारी कोई और चीजें या पार्कें ये बन रही थी। बदकिस्मती हमारी है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट जो था वो टूट गया और यूटी आ गई, और यूटी बनने के बाद मलिक साहब यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो ठाकुर, जो जमहूरियत होती है वो जमहूरियत ही होती है, जहां लोग चुन के आते थे लोगों के नुमाइंदे, और उनको बड़ी एक इंटरेस्ट होता था काम करने के लिए, कोशिश होती थी अपने इलाके को डेवलप करने के लिए। पिछले या 10 या 12 साल जो, जैसे पूर्ण सिंह का, मैं ठाकुर पूर्ण सिंह जी जब रहे, मैं उनका नाम भी लेने के बगैर नहीं रहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की यहाँ पर। उसके बाद चौधरी जुल्फकार अली साहब जब रहे, तो मैं बाकी जगहों की तो स्टेट की उनको मुझे नहीं पता क्या काम किया उन्होंने, लेकिन कोटरंका की बात करूं मैं आपको, बुद्र कोटरंका की, तो मुझे लगता है कि इसको उजड़े हुए इलाके को उसने एक जिंदा किया, पार्कें बनाई और स्टेडियम बनी, स्कूल बने, इवन के कॉलेज लाया हमारे लिए, जो अभी भी बस्ते बंद में पड़ी है। जो हमारी बिल्डिंग जो है, 4 साल से कॉलेज चल रहा है और अभी बिल्डिंग नहीं बनी है। उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल की यहाँ पर बिल्डिंग रखाई, बहुत सारे काम किए उन लोगों ने। लेकिन जो ये गवर्नरी राज लगा है, इस गवर्नरी राज के बीच में जितने दावे गवर्नमेंट कर रही है, मैं तो एक सियासतदान आदमी नहीं है, मैं एक एज ए नेशनल इंडिया का स्पोर्ट्समैन हूँ और आर्मी एक्स सोल्जर हूँ। मुझे सच कहना है, और वैसे भी हर आदमी को, हर इंसान को सच कहना चाहिए। वो डेवलपमेंट वो नहीं हुई है जो पहले डेवलपमेंट जमहूरियत के टाइम पर होती थी। आजकल पैसा बहुत दिया है इंडिया गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में, अगर वो पैसा सही इस्तेमाल हो जाए, यूज हो जाए, तो मुझे लगता था कि 4 चांद लगे, जहाँ पर वो नहीं लगा। और मुझे उम्मीद है कि ये आपके माध्यम से जब आगे बात जाएगी तो कोशिश करेंगे ये लोग कि पैसा लगाने की कोशिश जरूर करें। आपने कॉलेज की बात की, क्या वजह है कि कॉलेज की इमारत, कॉलेज का जो कॉम्प्लेक्स है वो आज तक जो है मुकम्मल नहीं हो सका, उसका काम शुरू नहीं हो सका? मैंने पहले कह दिया कि मैं कड़वी बात कहता हूँ, मेरी बात जो है वो गले से नीचे नहीं होती, बहुत सारे सियासतदानों को खराब लगती है। कॉलेज लाने में कॉलेज देने वालों का बड़ा योगदान है, कॉलेज मांगने वालों का भी बहुत बड़ा योगदान। हम लोगों ने स्ट्रगल की, गवर्नमेंट के आगे अर्ज की, उस वक्त 7 डिवीजन भी और कॉलेज भी यहाँ पर आ गया। अब जब कॉलेज आया तो 3 साल से हमारी बच्चियां जो हैं, आप यकीन करेंगे कि मैंने चप्पल लगाई है, और ऐसी हमारी बच्चियां, आप कॉलेज में जब आएंगे तो बताऊंगा मैं आपको, बूट प्लास्टिक के लगाकर हमारी बच्चियां आती हैं। ये अमीर इलाका नहीं है, गरीब इलाका है। कबाड़ी के कपड़े डालते हैं हम लोग, कबाड़ी की दुकानों से कंडम कपड़े लगाकर डालते हैं हमारे बच्चे। वो यहाँ पर बच्चियां हमारी पढ़ती हैं, वो रजौरी में जाकर, जम्मू में जाकर नहीं पढ़ सकती हैं। वो इतना भला हुआ है कॉलेज यहाँ पर आने का। लेकिन बिल्डिंग बनने की जो कारण आपने पूछा मुझे, बिल्डिंग बनने का कारण ये मलिक साहब ये है
کہ यहाँ पर शास्त्र ने बिल्डिंग नहीं बनने दी। कोई दुनिया की ऐसी जगह है जो 5 बार रिजेक्ट हो जाए, चलो जी से रिजेक्ट हो जाए जी, यहाँ पानी चल रहा है या जगह ठीक नहीं है, कितनी प्लान रकबा है उधर देखिए वहां पर। हाँ, तो वो अभी तक कॉलेज नहीं बन रहे। अभी परसों डीसी साहब यहाँ पर आए थे, कंडी में दरबार हुआ, उन्होंने एक विश्वास दिया, जब मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा कि आप कॉलेज क्यों नहीं बनने देते, बीडीसी मेंबर भी आया था यहाँ जवेद जी, तो डीसी साहब ने कहा कि आपका कॉलेज हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। और अभी हमने जगह सिलेक्ट कर ली है। 4 साल से हमारे बच्चे यहाँ बाहर पढ़ रहे हैं। 3 कमरे हैं, एक कमरा दफ्तर का है और 2 कमरों में हमारे 150 बच्चा जो है वो नहीं पढ़ सकता है, वहाँ वो पढ़ रहे हैं। कॉलेज बनने की एक यही कारण है कि वो सियासत की वजह से वो झगड़ा है सियासत का। और मैं उन सियासतदानों को भी अपील करूंगा कि बच्चों के लोगों की उनकी तकदीर के साथ सियासत मत खेलें। लोगों के बच्चों के हित में आप काम करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। इसके अलावा थोड़ी सी अगर हम बात करें आपकी निजी ज़िंदगी में, क्योंकि आप अयूब पहलवान के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं और कहा जाता है कि कंडी बुदल जो है ये पहलवानों की जो है एक ज़मीन रही है, पहलवानों का इलाका रहा है, तो आपके अंदर ये जो है ये मंशा, ये शौक कहाँ से जागा? देखो, हमारे इलाका ही यही था। ये जो हमारा ये हमारा जो एरिया था ये शुरू से स्पोर्ट्स का था। यहाँ पर सैकड़ों में पहलवान हुए, बड़े बड़े अच्छे पहलवान हुए। 1947 से पहले भी, 1947 के बाद भी हुए। और अभी भी बच्चे बहुत सारे बच्चे तैयार हो सकते हैं। मेरे यहाँ जब तक मैं 1990 तक वापस आता तब तक बहुत बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स थी यहाँ। तो यहाँ पर यही एक हो सकता है कि अगर मुझे तो शौक उन लोगों से जागी जो लोग पीछे थे। अब हमने इस चीज को दफन कर दिया और आगे ये खत्म हो रही है, आगे आप लोगों की वजह से। और अगर हम कोशिश करें, हमारी गवर्नमेंट कोशिश करे, हमारे खास करके आजकल हर चीज लीडरशिप के बीच में। आजकल गवर्नरी राज में लीडरशिप खत्म हो गई है। आजकल है अफसरों के हाथ में, आजकल है बीडीसी और डीडीसी और सरपंचों के हाथ में। अगर ये बीडीसी, डीडीसी और सरपंच बजाय किसी और के अपनी कौम को नशे से, किसी एम से, किसी चीजों से दूर करना चाहिए, कोशिश करें। और हम उनके साथ हैं, हमारे जान मान तन उनके साथ है। हम तो अपनी बचा हुआ सांस भी उनके साथ खड़े होकर देने के लिए तैयार हैं। आप जैसे लोग हैं और आपकी वजह से, मैंने पहले भी एक साथी को कहा कि मीडिया की वजह से, आप लोकल मीडिया की वजह से सब हमारे यहाँ पर चीजें उजागर हो सकती हैं और सब लोगों को, इस कौम को बेनिफिट हो सकता है। आप हमारी आंख, नाक और कान हैं। आप जो बात हमारे से सुनते हैं वो पहुंचाते हैं तो उस पर गवर्नमेंट जरूर असर करेगी ना। एक चीज का मुझे यकीन है, अगर ये एलजी के पास ये चीजें पहुंच जाए, अगर ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास आपके माध्यम से ये चीजें पहुंच जाए, हमारा आवाज, तो मुझे मैं यकीन से कहता हूं कि इन जगहों में स्पोर्ट्स भी खड़ी हो सकती है और इन जगहों में सारे काम हो सकते हैं। क्या आप नहीं समझते कि नौजवानों को भी जो है खेल कूद में जो है हिस्सा लेना चाहिए, या खास तौर पर जिस हुनर में आप रहे, जो हुनर आपके अंदर है वो हुनर बाकी नौजवानों के अंदर भी आए, ताकि जो खाली बुदल कंडी नहीं बल्कि राजौरी का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन हो कि ये जो है पूरी राजौरी डिस्ट्रिक्ट जिला जो है ये पहलवानों का शहर है, पहलवानों का डिस्ट्रिक्ट है। मुझे आप कंडी का आपने नाम लिया। जब मैं स्पोर्ट्स करता था तो मुझे पहले कहते थे राजौरी का अयूब है, उसके बाद कहते थे जम्मू का है, ये जम्मू का डोगरा है। फिर मैं जब बाहर जाता था तो वो कहते थे कश्मीरी है, कश्मीर का नाम होता था। और जब मैंने एशिया 81, 82 को रिप्रेजेंट किया तो उस टाइम मुझे कहते थे ये हिंदुस्तान का है। मैं ये कंडी की बात नहीं करता हूँ, मेरा जम्मू कश्मीर का उड़ी, बारामूला से लेकर लोलाब से लेकर क्या नाम अपना पूंगा पाडर से लेकर भद्रवाह कश्तवाड़ से लेकर मेरे सारे बच्चे, हम जैसे लोगों को, आप जैसे नुमाइंदों, आप जैसे मीडिया वाले हमदर्दों को जहाँ बुलाएं, हमें अपनी कौम के लिए एक टाइम देना चाहिए। और नौजवान बच्चा तो चाहता है, देखिए उनका कोच कौन होता है, उसका कोच होता है माँ और बाप, और उसका कोच होता है जो उस इलाके में अच्छा प्लेयर हो, वो उनका रायबार होता है। अगर वो लोगों को इसके में ये पिछले 15-20 साल इस मिलिटेंसी से पहले जब यहाँ दंगल कराता था, ये मेरा मकान था, यहाँ पर मैंने खाड़ा खोला हुआ था, अभी इधर खाड़ा बना रहा हूँ।
تو یہاں سے لڑکے کم سے کم بھی میرے کنڈی بدل اور رجوری درحال کے 150 بچہ BSF CRP SSB میں بھرتی ہوا، اور کہیں ان کو سپورٹس، کہیں ان کو دوڑ میں اور کسی میں روک ہی نہیں سکا کوئی. تو یہاں اگر دوبارہ زندہ کریں اس چیز کو تو ہمارے ہزاروں بچے فزیکل فٹ ہو سکتے ہیں. ایبو سے ان چیزوں سے دور ہے، وہ آپ لوگوں کی وجہ سے. منشیات نے سماج کو تباہ کر دیا ہے، خاص طور پر نوجوان نسل جتنی بھی ہے وہ اس وقت زیادہ سے زیادہ جو ہے اس منشیات میں، نشے میں جکڑ چکی ہے. کیا پیغام دیں گے نوجوانوں کو اور ان کے والدین کو تاکہ وہ منشیات سے بھی اپنی جان چھڑائیں اور کھیل کود کی طرف بھی آئیں؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کوئی لٹ سے کوئی جا کے ان کو تھانوں میں روک کر، کوئی جیلوں میں دے کر کوئی بات کر لے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں روکنے میں. دنیا ایک ہی طاقت ہے، وہ ہے مسلمان اپنے دین پہ چلے، ہندو اپنے مذہب پہ چلے. وہ اس تھیوری سے ایک لے کر. دوسری یہ تھیوری ہے کہ اس علاقے میں جب تک سپورٹس دوبارہ آن نہیں ہوئی ہے، جس علاقے میں سپورٹس آن ہوتی ہے، دیکھیے کشمیر کا ہاکی کا اور اس کا فٹ بال کا بہت اچھا پلیئر نکلتا تھا. ملیٹنسی کے کارن کشمیر خراب ہوئی، ملیٹنسی کے کارن یہ علاقہ. لیکن اس علاقے میں پونچھ رجوری کے بیچ میں ابھی بھی، پونچھ رجوری اور ریاسی جو ہے اس کے بیچ میں ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں سپورٹس مین ہو سکتے ہیں، اور گھر گھر جاگروت ہو سکتے ہیں، اور نشہ جڑ سے جا سکتا ہے. اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے بنا گیم، بنا کھیل کے. دیکھیے ملک صاحب، آپ کو جو آدمی یہاں ہرا لے گا، آپ کو ایک ہفتہ آپ کو نیند نہیں آئے گی کہ میں اسے دوبارہ کمپٹیشن لڑوں گا، میں اس کو ہراؤں گا. بچے میرے کو اگر کوئی بچہ گرا دے گا تو اس کو وہ کہے گا میں اس کو گراؤں گا تو تب مجھے آرام آئے گا. میں اس کو والی بال میں ہراؤں گا، تب میں کبڈی میں اس کو نمبر لے لوں گا تو تب مجھے آرام آئے گا. میں بگدر اس سے زیادہ ٹھا لوں گا تو تب میں بینی اس سے چھڑا لوں گا، اس کی بند کر لوں گا تب مجھے آرام آئے گا. یہ چیزیں بچوں میں پھیلتی ہیں، تب ہم اور آپ، عام آدمی کی بس کی بات، عام آدمی کی بس میں. اور گورنمنٹ اس کے بیچ میں تقریر کر کے چلے جائیں. کوئی بچوں کو یہ ہونا چاہیے تو وہ بات نہیں ہے. اس میں ہم توجہ دیں تو یہ بچے ہمارے بالکل درست ہو سکتے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ آج کوٹ رنکا میں محمد ایوب خان صاحب، جو کہ ایوب پہلوان کے نام سے عرصہ دراز جو ہے یہاں پہ مشہور ہیں. خالی راجوری یا کنڈی تک نہیں بلکہ جموں کشمیر میں اور عالمی سطح پر بھی جو ہے ان کا نام جو ہے بڑے ادب سے لیا جاتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں یہ ایک بہترین جو ہے وہ کھیل کود میں جو ہے ماہر تھے یہ. اور آج بھی جن کی کوشش یہی رہتی ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ کھیل کود کی طرف لگایا جائے تاکہ وہ منشیات سے دور رہیں اور سماج جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور مزید خوبصورت ہو سکے. ہمارے چینل JK آواز نیوز کو دیکھتے رہیں، پسند بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں، فالو بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. یہ سب میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جب تک آپ یہ سب کریں گے نہیں تب تک ہمیں جو ہے وہ آپ کا پیار جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگا، اور ہمیں آپ کا پیار محسوس ہوگا تب ہم بہتر سے بہتر پروگرام آپ کے سامنے پیش کر سکیں گے. تب تک اجازت دیں، جلد ہی ایک نئے مہمان کو لے کر نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے. شکریہ.